भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग अपने आप में खास है। श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर विराजमान है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। तो आइए जानते हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से कैसे परिक्रमा करते। श्री गणेश के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से स्थूल जरूर थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार कर अपनी माता पार्वती तथा देव महादेव को एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देख शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय कार्तिकेय जी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व रूप प्रजापति की पुत्री सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी प्राप्त हो चुके थे। भ्रमणशील और जगत के कल्याण करने वाले देव ऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को यह सारा वृत्तांत सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र प्राप्त यह समाचार सुन कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचारण का पालन करते हुए माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई, जिससे वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने के बाद भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और वहां तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास। हाल में मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण विजयनगर के महाराज द्वारा कराया गया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के महाराज श्री कृष्ण देव राय यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण कराया, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उसके 150 वर्ष बाद महाराज शिवाजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रौंच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां से थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई। इस पर्वत पर बहुत से ज्योतिर्लिंग हैं जो आज भी मिलते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? श्री शैल से सड़क मार्ग पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जिसमें विजयवाड़ा, तिरुपति, अनंतपुर, हैदराबाद और महबूबनगर आदि सभी जगहों पर सड़क मिलती है। इस सड़क पर सरकारी और निजी बसें चलाई जाती हैं। श्री सैलम से नजदीकी रेलवे स्टेशन 60 किलोमीटर की दूरी पर मरकापुर रोड है। यहाँ पर आप टैक्सी के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। श्री सैलम से नजदीकी हवाई अड्डा 137 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन मंदिर के दर्शन और महत्व का इतिहास से जुड़े इस वीडियो में हमसे कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।